नमस्कार। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना कई बार हमें प्रेरणा की जरूरत पड़ती है। और आज हम एक ऐसी ही शक्तिशाली सोच को समझेंगे। एक ऐसी फिलॉसफी जिसका सोर्स है प्रकृति का सबसे शानदार जीव, बाज। तो चलिए इस ईगल माइंडसेट को एक्सप्लोर करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर एक बाज, एक पक्षी हमें सफलता के बारे में क्या सिखा सकता है ना दिलचस्प। और यही सवाल हमारी आज की पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु है। और यकीन मानिए, इसके जवाब काफी हैरान करने वाले हैं। तो ये ईगल माइंडसेट है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, बल्कि एक पूरी फिलॉसफी है, जीने का एक तरीका। ये हमें सिखाता है कि कैसे अलग सोचकर, कैसे अकेलेपन को, एकांत को अपनाकर और कैसे मुश्किलों को ही अपनी ताकत बनाकर हर चुनौती से ऊपर उठा जा सकता है। तो चलिए इस सफर के पहले हिस्से में चलते हैं, यानी उड़ान के सिद्धांत। यहाँ हम बात करेंगे दूरदृष्टि, स्वतंत्रता और फोकस की। ओके, तो सबसे पहला सिद्धांत, और शायद सबसे जरूरी भी, अकेले उड़ो। एक बाज ना कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो हमेशा अकेले उड़ता है। और इसका मतलब बिल्कुल साफ है। अगर कुछ असाधारण हासिल करना है तो भीड़ से अलग सोचना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद बनाने का हौसला रखना होगा। अब यहाँ पर जो तुलना है ना, वो काफी दिलचस्प है। एक तरफ है बाज जो आजाद सोचता है, स्वतंत्र रूप से, और दूसरी तरफ है झुंड जो बस भीड़ के पीछे चलता है। बिल्कुल उस स्टूडेंट की तरह जो अकेले लाइब्रेरी में पढ़कर टॉप कर जाता है, जबकि बाकी लोग ग्रुप में बैठकर बस अपना कीमती वक्त बर्बाद करते रहते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर। ये हमारी महत्वाकांक्षाओं को परिभाषित करता है। ऊंची उड़ान भरो। एक बाज इतनी इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है कि छोटे मोटे पक्षी उस तक पहुंच ही नहीं पाते। और ये एक जबरदस्त सबक है। जब लोग आलोचना करें, छोटी छोटी बातों में उलझाने की कोशिश करें, तो उनके स्तर पर उतरने की जरूरत नहीं है। अपना फोकस बड़े लक्ष्य पर रखो और बस ऊपर उड़ते जाओ। और तीसरा सिद्धांत, अटूट एकाग्रता। एक कहावत है, जब एक बाज अपनी नजरें अपने शिकार पे टिका देता है तो वो उसे पकड़ने तक अपनी नजर नहीं हटाता। सोच कर देखिए। इसका मतलब है कि अगर किसी सपने को सच करना है तो हर भटकाव को दूर करना होगा। फोकस ही सब कुछ है। ओके, तो अब हम इस सोच के एक और बहुत ही शक्तिशाली पहलू की तरफ बढ़ते हैं, और वो है मुश्किलों का सामना करना और खुद को बदलना। क्योंकि कहते हैं ना, असली ताकत तूफान में ही बनते हैं। बाज तूफान से डरता नहीं है, बल्कि वो तूफान का इस्तेमाल करता है और भी ऊंचा उड़ने के लिए। ये काफी गहरा विचार है। समस्याओं से भागने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो एक जरिया बन सकती हैं हमें आगे बढ़ाने का। बस हमें उनका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। देखिए, यहाँ मानसिकता का जो बुनियादी फर्क है वो बिल्कुल साफ दिखता है। जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी क्या करते हैं? वो डरकर छिप जाते हैं। लेकिन बाज, वो उसी तेज हवा का फायदा उठाकर आसमान में और भी ऊपर चला जाता है। चुनौती को अवसर में बदलना, यही तो असली कला है। नई ताकत पाने के लिए एक दर्दनाक बदलाव को अपनाना ही पड़ता है। और ये बात हमें बाज के जीवन की एक बहुत ही असाधारण प्रक्रिया की तरफ ले जाती है, खुद को बदलने की एक मजबूत मिसाल। जब एक बाज बूढ़ा हो जाता है, उसके पंजे, उसकी चोंच कमजोर हो जाती है, तो वो क्या करता है? वो एक ऊंचे पहाड़ पर जाता है और अपनी उस पुरानी कमजोर चोंच और पंजों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ देता है। सोचिए कितना दर्दनाक प्रक्रिया होगी ये। लेकिन इसके बाद जब उसके नए मजबूत चोंच और पंजे उगते हैं, तो वो फिर से कई दशकों तक उड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सबक क्या है? यही कि कभी-कभी नई ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपने आराम के दायरे को तोड़ना ही पड़ता है। और एक चीज, बाज अपने बच्चों को उड़ना सिखाने के लिए क्या करता है? वो उन्हें घोंसले से बाहर धक्का देता है। ये टफ लव का, आप जानते हैं, एक बेहतरीन उदाहरण है। इससे हमें समझना चाहिए कि कभी-कभी जो लोग हमें चुनौती देते हैं, वो हमें तोड़ना नहीं चाहते। शायद वो हमें मजबूत बनाने में मदद कर रहे होते हैं। और अब हम आते हैं आखिरी सबक पर, जहां ये सारे सिद्धांत मिलकर एक मजबूत जीवन दर्शन बनाते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ईगल माइंडसेट एक फाइटर माइंडसेट है। इसका मतलब है अपनी सोच को एक ऊंचे स्तर पर ले जाना, डर के सामने डट कर खड़े रहना, अपने सपनों के लिए अगर जरूरत पड़े तो अकेले भी लड़ना, और कभी भी
किसी भी हालत में हार नहीं मानना। और इस पूरी सोच का, इस पूरी फिलॉसफी का सार शायद इस एक लाइन में है, भीख मांगने वाले कभी आसमान नहीं छूते, सिर्फ बाज ही तूफानों में उड़ता है। ये लाइन अपने आप में एक पूरी प्रेरणा है। तो अब सवाल ये उठता है, ईगल माइंडसेट के इन सभी हिस्सों में से कौन सा हिस्सा है जिसे कोई सबसे पहले अपनाना चाहेगा? क्या वो अकेले उड़ना है, या तूफानों का सामना करना, या फिर एक दर्दनाक बदलाव के लिए खुद को तैयार करना? ये सच में सोचने वाली बात है।